आई एकेडमी के इस नए तफसीली जायजे के साथ फर्ज किया जाए कि जहन में $1 मिलियन ऐप का आइडिया मौजूद है। ये कोई बेहतरीन फूड डिलीवरी सर्विस हो सकती है या फिर किसी नए फ्रीलांस मार्केट प्लेस का शानदार कॉन्सेप्ट। लेकिन अक्सर आगे बढ़ते ही एक रिवायती रुकावट सामने आ जाती है, कोडिंग का ना आना। यही वजह है कि बहुत से ज़बरदस्त आइडियाज़ कभी हकीकत नहीं धार पाते। लेकिन इस तज्जिए में हम देखेंगे कि ये कोडिंग वाली रुकावट अब सच में हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। साल 2026 आ चुका है और टेक्नोलॉजी का पूरा मंजर ही बदल गया है। ये कहना बिल्कुल ठीक है कि कोडिंग हमेशा के लिए तब्दील हो रही है। क्यों? क्योंकि अब नए एआई टूल्स पेचीदा सॉफ्टवेयर बिल्कुल खुद बना सकते हैं। किसी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं बची, बस आम इंग्लिश में हिदायत देनी होती हैं। ये सच में गेम चेंजर तब्दीली है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आम इंसान की पहुंच में ला खड़ा किया है। इस बदलते दौर में नए स्किल्स को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस हवाले से आई एकेडमी एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। ये चित्राल की पहली एआई एकेडमी है जो फ्यूचर स्किल्स, एआई टूल्स और डिजिटल बिजनेस के नए मौके सिखाने का मरकज़ बन चुकी है। आज का ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इसी एकेडमी की तहकीक पर मबनी है। तो चलिए जल्दी से आउटलाइन पर नज़र डालते हैं। इसमें हम वाइब कोडिंग को समझेंगे, टॉप एआई टूल्स देखेंगे, मुनाफा बख्श आइडियाज़ पर बात करेंगे, कमाई के तरीके जानेंगे और आखिर में एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप ऐप बनाने का प्रैक्टिकल डेमो भी शामिल होगा। हिस्सा अव्वल, वाइब कोडिंग क्या है? वाइब कोडिंग का आइडिया असल में बहुत ही सादा और मज़ेदार है। इसका मतलब है कि आपके आइडिया को सिर्फ आम इंग्लिश में बयान करना और एआई को वो सारा पेचीदा कोड खुद लिखने देना। ये ट्रेंड इस वक्त आग की तरह फैल रहा है। वजह साफ है, इससे स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और छोटे कारोबारी हजरात के हज़ारों डॉलर्स बच रहे हैं जो पहले महंगी डेवलपमेंट पर ज़ाया होते थे। दूसरा हिस्सा, बेहतरीन एआई ऐप बिल्डर्स। यहाँ सबसे दिलचस्प पॉइंट ये है कि हर टूल का एक अपना मखसूस जादू है। रेपलिट बिगिनर्स के लिए लाजवाब है जो फ़ौरन अपनी ऐप डिप्लॉय करना चाहते हैं। कर्सर उन डेवलपर्स और स्टार्टअप्स में हिट है जिन्हें बग्स फिक्स करने में मदद चाहिए होती है। गिटहब कोडिंग असिस्टेंट के तौर पर बेहतरीन है। बोल्ड से तेज़ तरीन डैशबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और लवेबल का तो क्या ही कहना, ये आजकल बहुत वायरल है क्योंकि ये किसी भी ऐप जैसे एयरबीएनबी का क्लोन चंद ही सेकंड्स में खड़ा कर देता है। तीसरा हिस्सा, मुनाफा बख्श ऐप आइडियाज़। अब गौर किया जाए कि इन टूल्स से क्या क्या बनाया जा सकता है। हाई पोटेंशियल आइडियाज़ की तो वाकई कोई कमी नहीं। एक स्कूल मैनेजमेंट ऐप बनाई जा सकती है या फिर एक एआई रेज्यूमे बिल्डर जिस पर माहाना फीस लगाई जा सके। लेकिन सबसे ज़बरदस्त आइडिया एक लोकल मार्केट प्लेस का लगता है। इसके ज़रिए चित्राल की मकामी दस्तकारी और खालिस प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है, यानी मकामी अशिया का सीधा आलमी डिजिटल इकोनॉमी के साथ कनेक्शन। इसके अलावा एक इस्लामिक लर्निंग ऐप या फ्रीलांस एजेंसी डैशबोर्ड भी बहुत मुफीद और प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। चौथा हिस्सा, एआई ऐप से कमाई। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS बिजनेस मॉडल का रियाजी कितना सादा है, ज़रा इस पर गौर किया जाए। अगर किसी ऐप पर सिर्फ 100 यूजर्स आते हैं जो माहाना $10 अदा कर रहे हों, तो आसानी से हर महीने $1000 की पक्की पकाई मुस्तकिल आमदनी बन जाती है। ये एक ऐसी रिकरिंग इनकम है जिसे अब बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ी टीम के शुरू किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल वाज़े करती है कि कमाई के और भी ढेरों रास्ते खुल चुके हैं। मिसाल के तौर पर फाइवर या अपवर्क पर यही एआई डेवलपमेंट सर्विसेज फरोख्त की जा सकती हैं। ऐप के टेम्पलेट्स बनाकर बेचे जा सकते हैं। या फिर एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि मकामी कारोबारों के लिए डायरेक्टली ऐप्स बनाकर अपनी एक छोटी सी एजेंसी शुरू कर ली जाए। पांचवा हिस्सा, स्टेप बाय स्टेप ऐप की तैयारी। चलिए अब इस थियरी को अमली जामा पहनाते हैं एक लाइव डेमो के साथ। ये ज़ीरो कोड वर्कफ्लो कितना आसान है। सबसे पहले रेपलिट पर साइन अप किया, अपना प्रॉम्प्ट टाइप किया, एआई ने उस पर सारा कोड जनरेट किया, थोड़ा सा डिज़ाइन कस्टमाइज किया और बस एक क्लिक पर ऐप लाइव हो जाती है। एआई को बस एक ठीक और वाज़ेह हिदायत चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर आम इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट दिया, पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट ऐप बनाएं जिसमें स्टूडेंट अटेंडेंस, फीस ट्रैकिंग, पेरेंट एसएमएस नोटिफिकेशंस, टीचर डैशबोर्ड और उर्दू सपोर्ट शामिल हो। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट मिला, एआई खुद ही ऐप का फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तैयार कर देता है। बस फिर अपने हिसाब से कलर्स या लोगो तब्दील किए और सिस्टम लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है।
ایک اور زبردست مثال لوبل کی دیکھتے ہیں۔ نورانے طریقے میں ایک ای کامرس سٹور بنانے پر مہینوں لگتے تھے اور سر درد والی کوڈنگ کرنی پڑتی تھی، لیکن لوبل میں صرف ایک پرومپٹ درکار ہے۔ چترالی ٹوپیوں اور دستکاری کے لیے ای کامرس سٹور بنائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً ایک مکمل سٹور بن کر تیار ہو جاتا ہے، جو ان نفیس مقامی اشیاء کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، ڈیولپمنٹ کا مستقبل۔ تو اس سب سے اہم نقطہ جو نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سست روایتی ڈیولپمنٹ کی جگہ اے آئی بلڈرز تیزی سے لے چکے ہیں۔ ہر کاروبار کو رفتار چاہیے، سپیڈ چاہیے۔ جو لوگ ان اے آئی کوڈنگ ٹولز کو نظر انداز کریں گے انہیں آگے چل کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں مقابلہ اب واقعی بہت تیز ہو گیا ہے۔ ان ضروری مہارتوں کو سیکھنے کا عمل بس یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ مزید اے آئی ٹیوٹوریلز، فری لانسنگ ٹپس اور ان ڈیجیٹل فیوچر سکلز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے IKAI اکیڈمی کو یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر ضرور فالو اور سبسکرائب کیا جائے، تاکہ نئے دور کی اس تیز ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم ملا کر چلا جا سکے۔ اس تجزیے کو مکمل کرتے ہوئے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، جب ان تمام اے آئی ٹولز اور بغیر کوڈنگ کے ایپس بنانے کی اتنی بڑی طاقت اب دستیاب ہے، تو اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اگلی کون سی ایپ تیار کی جائے گی؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس زبردست ٹیکنالوجی کا کوئی بہترین اور مفید آغاز کیا جا سکے۔